ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। गायकी अंग का सितार संगीत सरिता के अंतर्गत लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत किया है सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री गिरिराज ने। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री अनंत लेले ने। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय ये सोचा है मैंने कि रागेश्वरी राग को लेकर थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करूं कि गायकी अंग उसको बजाने के लिए क्या क्या मुश्किलातें हमको आई हैं और मीण, मुर्किये, गमक, ताने वगैरह किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको किस तरह से हम लें कि जिससे वो गायकी अंग उसमें सामने नजर आए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी मुर्कियाँ हैं, किस तरह का प्रेजेंटेशन क्या करना चाहिए, तो उसको मैं उदाहरण देते हुए रागेश्वरी में कुछ गते भी मैं पेश करूंगा। विलंबित की ख्याल टाइप जो हमारे गुरु ने बनाई है, द्रुत ने बनाई है। और वैसे रागेश्वरी गायकों का बहुत प्रिय राग है और करीब करीब हर घराने के सितार वादकों ने इस राग को बजाया है। अब गायकी के लिए सबसे जो मैंने आपको इस कार्यक्रम में शुरू में पहले बोला था कि जो सितार की सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इसकी सांस जो है वो बहुत ही शॉर्ट है, जबकि गाने के लिए गायकों को एक सांस का एडवांटेज बहुत है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सिवाय सारंगी के जो गज के इंस्ट्रूमेंट है उसको तो प्रोलॉन्ग किया जाता है नोट को, जैसे गवैये करते हैं वैसे सारंगी या वायलिन हुआ तो उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इसलिए वो वाद्य बजा सकते हैं। सितार में क्या है, बार बार स्ट्रोक लगाना पड़ता है स्वरों को कायम करने के लिए या नोट्स को प्रोलॉन्ग करने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये ड्रॉबैक है तो हम गायकी कैसे बजाते हैं। तो यहीं पर वो चीजें आती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि गायकी के लिए एक तो सितार, उसकी जवारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी सितार की जो जवारी हम लोग रखते हैं गायकी अंग बजाने वाले, वो बहुत हार्ड टाइप की रहती है। मतलब इस तरह से जवारी को खुलवाया जाता है ताकि वो स्वर जो है सस्टेन हो ज्यादा से ज्यादा। जैसे अगर मामूली सितार में वो 1 सेकंड या 2 सेकंड की आवाज वो फेड आउट हो जाती है तो वो जवारी को मेंटेन करने की वजह से एक परफेक्ट लेवल में वो हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं 7-8 सेकंड तक, तो हमको बहुत एडवांटेज हो जाता है पहली चीज। दूसरा, ये जो मीण की टेक्निक है, हमको एक बहुत मुश्किल बातों को लाना पड़ा कि जैसे फिंगरिंग होता है तो उसमें जनरली श्रोता हमारे सितार बजाते हैं, उनको ये बात मालूम होगी कि लंबी मीण अगर हम लेते हैं 5 सुर की तो सेकंड फिंगर होती है उसको लेके हम ताकत लाके उसको करते हैं। लेकिन अगर पहली फिंगर और दूसरी फिंगर दोनों में इक्वल ताकत लाके अगर उसको हम कर लें, जो बहुत ही मुश्किल काम है, तो हमको बहुत आसान हो जाता है गायकी बजाना। तो ये बहुत ही साधना से आ सकता है और बहुत मुश्किल बात है। सेकंड फिंगर से हमने 5 सुर लिए और फर्स्ट फिंगर से भी वो 5 सुर आना चाहिए। तो उससे हमको फायदा क्या होता है, कहीं भी अगर हम दूसरी फिंगर लगा के जा रहे हैं और हमको गायकी डिमांड कर रही है कि इस तरह से हम उसमें वापस आए, तो फर्स्ट फिंगर से हम उसको मेंटेन करके गायकी का ढंग रखते हुए हम उसको ला सकते हैं। तो मीण बहुत जरूरी है। मीण को जो मैक्सिमम मीण सितार पे खींची जा सकती है वो 5 सुर रहते हैं। तो हर पर्दे पर 5 सुर का अभ्यास हमको करना पड़ता है मीण का। बहुत ही सालों की साधना के बाद ही अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मुश्किल है वो। दूसरी बात है स्ट्रोक का ढंग। स्ट्रोक लगाने का एक ढंग है। वैसे तो आप स्ट्रोक ऐसे सीधा लगा दिया, लेकिन अगर हमको नोट्स प्रोलॉन्ग करने हैं तो स्ट्रोक के अलग अलग तरीके होते हैं। मिजराब का जो आगे का पोर्शन होता है उसके कई हिस्से होते हैं, तो उन हिस्सों पर कहाँ पर किसको प्रयोग करना, उसी के ऊपर टोन की क्वालिटी है। वही हम सा को शार्प भी कर सकते हैं और मेलो भी कर सकते हैं। सिर्फ मिजराब कहाँ से लगाई जाए, ये एक अलग आर्ट है ये।
और इसके अलावा सितार में तानों का बजाना, उसके लिए भी 5 सुर की मींड की ज़रूरत पड़ती है। वो नहीं होगा तो उतनी फ्लुएंसी नहीं आएगी, फ्लुएंट ताने नहीं आएंगी जैसे गवैये लेते हैं। तो मतलब गवैयों को ध्यान में रख के ही ये सितार तैयार किया गया, उनका मैं आभार मानता हूँ। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब गायकी अंग बजाया जाता है तो जाहिर है कि हमको गवैयों की तरफ ही देखना होगा। ठीक है, गवैये सब कुछ गाने में समर्थ रहते हैं, लेकिन सितार वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च हमारे उस्ताद ने किया, और यही वजह है कि वो गायकी अंग बोल सके कि मैं गायकी बजाता हूँ। नहीं तो बोलने से अगर कोई बोले और गायकी अंग नहीं आएगा, तंत्र का अंग आएगा, तो लोग तो बोलेंगे कि भाई आप गायकी बोलते हैं तो ये कहाँ है इसमें गायकी। तो इस तरह से वो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मैं रागेश्वरी का उदाहरण लेते हुए कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा। जो सितार बजाते नहीं हैं उनको भी थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि भाई सितार गायकी अंग होता है तो कैसे होता है, कौन कौन सी तकलीफें हैं। तो उस पर मैं थोड़ा सा जिक्र आपसे करूंगा। अब जैसे हम गवैये सा लेते हैं, अब वो कितनी देर तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं देखिए आप। मैं कोशिश करता हूँ, मैं गवैया नहीं हूँ, लेकिन गायन मुझे सीखना पड़ा, क्योंकि वो सीखने की वजह से ही मैं आज आपसे बात कर सकता हूँ गायकी अंग की। अब हम सितार पे अगर इसको लेना चाहें तो देखिए हमको कितनी तकलीफें आती हैं। आवाज कम हो गई, अब हमको स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेक्निक बहुत ज़रूरी है कि हम ज़ोर से स्ट्रोक ना लगाएं और बहुत मुलायम तरीके से लगाएं, ताकि लोगों को सुनने में ये लगे कि वही साथ प्रोलॉन्ग हो रहा है। ये टेक्निक गायकी अंग बजाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये अगर हम 1.5 घंटे भी अगर परफॉर्म करते हैं तो ये पूरे परफॉर्मेंस में ये टेक्निक को याद करके तो बजाना हो नहीं सकता है, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। और वो आदत होती है गायकी दिमाग में जाने से। जब गायकी अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक दोनों हाथ और सब चीज़ें बिल्कुल सही चलती रहेंगी, हमको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, दे रे नो रे ला नो रे ले। अब ये पूरा गायकी का पीस एक ही सांस में बिना टूटे हुए आ रहा है। अब हम इसको सितार पे कैसे बजाएं कि आभास हो कि भाई ऐसे ही हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि स्ट्रोक की आवाज समझ में नहीं आती कि स्ट्रोक लग रहा है या नहीं लग रहा है।
इस तरीके से हम गायकी के करीब चले जाते हैं। आगे मुर्किए हमको कई तरह की करनी पड़ती हैं, उसके कुछ नमूने बताता हूँ। मध्य सप्तक के गा से तार सप्तक का गा, वो भी एक मुश्किल टेक्निक है। उसी तरह से गमक के, उसको भी हमको कई तरह की गमकें होती हैं। बंदिश के ऊपर है, खान साहब ने कंपोज की है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को समझाने के लिए बहुत वक्त चाहिए, तो मैंने आपको एक जनरल आपको बताया कि ये चीज़ें गायकी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब मध्य लय की एक चीज़ है, मशहूर बंदिश है, इसको हम लोग ने अडॉप्ट किया है, बजाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप गायकी अंग बजाइए या तंत्र बजाइए, उसमें भाव प्रधान बजाना और गायकी होना चाहिए। गायकी अंग का सितार, संगीत सरिता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री गिरिराज ने। आपके साथ तबले पर संगत की श्री अनंत लेले ने। अपने सुधी श्रोताओं को हम याद दिला दें कि कल आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता रजनी गायकवाड़। Gaba da ni sa ni da ba gaba ga re sa re sa.